गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बड़े महाराज बाबा सावन सिंह जी के समय की बात है। एक सत्संगी ठाकर सिंह था जो भजन सुमिरन में ध्यान नहीं लगाता था। एक दिन महाराज जी ने उसे बड़े सीधे और सख्त लहजे में कहा, ठाकर सिंह, 15 दिन बाद तुझे यह चोला छोड़ना है। यह सुनकर ठाकुर सिंह बहुत घबरा गया। वह हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर, आप तो कृपा करके मेरे लेख में मेख मार दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। महाराज जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, ठाकर सिंह, मैं तो भाड़े का फकीर हूं। जब मेरा अपना जवान बेटा जो केवल 32 साल का था चोला छोड़ रहा था तो मैंने भी बाबा जी से कोई फरियाद नहीं की। फिर तेरे लिए क्यों करूं? तुझे तो भजन करना चाहिए। इस पर ठाकुर सिंह ने बड़ी सच्चाई से कहा, सच्चे पातशाह, सच्चाई तो यही है कि मैंने कभी भजन किया ही नहीं। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अब 15 दिन हैं, अब कर ले। बैठने की जांच तो है, याद है? ठाकुर सिंह बोला, जी महाराज, बैठने की जांच तो है। महाराज जी ने फिर पूछा, और ध्यान कहां लगाना है, यह याद है कि नहीं? ठाकुर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी वो तो भूल गया। तब महाराज जी ने अपने हाथ का अंगूठा उसके माथे पर लगाया और बोले, यहां ध्यान लगाना है। जैसे ही अंगूठा माथे पर लगा, ठाकुर सिंह पीछे की ओर गिर गया और तुरंत भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस बाहर आया तो महाराज जी ने पूछा, क्यों ठाकुर सिंह, यह देश अच्छा है या वो देश? ठाकुर सिंह की आंखों में चमक आ गई और बोला, हुजूर, उस देश की क्या बात है? वहां न मिट्टी है न गंदगी। सोचते ही सब कुछ सामने आ जाता है। वहां तो केवल सुख ही सुख है। अब तो आप मुझे जल्दी से वहीं भेज दीजिए, मैं यहां नहीं रहना चाहता। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, भेज देंगे 15 दिन बाद। ठाकुर सिंह ने आह भरकर कहा, हुजूर, मुझे तो ये 15 दिन 15 साल जैसे लग रहे हैं। महाराज जी ने समझाया, तुझसे कहा तो था कि भजन कर, अगर करता तो सब्र और संतोष भी आ जाता। इस पर ठाकुर सिंह ने थोड़ी शरारत भरे अंदाज में कहा, महाराज, इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है। महाराज जी ने हंसकर पूछा, क्यों? मैंने तुझे भजन का तरीका नहीं सिखाया था? ठाकुर सिंह बोला, जी तरीका तो सिखाया था, पर माथे पर अंगूठा तो नहीं लगाया था। यह सुनते ही महाराज जी और वहां मौजूद पूरी संगत ठहाकों से हंस पड़ी। यह साखी हमें सिखाती है कि भजन सुमिरन समय रहते करना चाहिए। आखिरी वक्त पर किया गया प्रयास भी फल देता है, लेकिन अगर पहले से अभ्यास हो तो सब्र, संतोष और सहजता भी साथ आ जाती है।